नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूपी विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सियासी कोहराम मचना शुरू हो गया है। तमाम सियासी पार्टियां वहां अपना भविष्य देख रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में भी इसकी लपटें पहुंच चुकी हैं और यहाँ की तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमाने को तैयार है। पिछले दिनों मुकेश सहनी भी वहां पहुंचे थे और क्या कुछ हुआ था आपको पता है। मुकेश सहनी को योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और एक अन्य फ्लाइट से उन्हें कोलकाता के लिए भेज दिया। उसके बाद से मुकेश सहनी बीजेपी पर लगातार आक्रामक हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और अब ये खबर है कि बीजेपी और जीतन राम मांझी की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही है। ये खबर दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि जीतन राम मांझी बीजेपी पर लगातार आक्रामक रहे हैं। पिछले दिनों एक बयान दिया था, जब कहा था कि कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। पिछले दिनों भी जब पीएम मटेरियल को लेकर जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, उनमें वो तमाम काबिलियत है। अगर प्रधानमंत्री की क्वालिटी की बात आएगी तो नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी जीतन राम मांझी को जरूरत से ज्यादा तरजीह दे रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी। इसके अलावा उनके पुत्र संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर योगी आदित्यनाथ से। अब सवाल ये उठ रहा है कि जीतन राम मांझी जो बीजेपी को लेकर आक्रामक रहे हैं, तो फिर बीजेपी जीतन राम मांझी को इतना तरजीह क्यों दे रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आंख दिखाने गए थे और वहां से जैसे ही लौटे, मांझी दिल्ली अमित शाह से मिलने पहुंच गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि उनकी मीटिंग अच्छी रही और बाकायदा उन्होंने 3 मांगे प्रमुख तौर से रखी। पहला, एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए, एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए और साथ ही साथ एनडीए के अंदर यूपी में गठबंधन करके उनको कुछ सीट दिया जाए। उसके बाद अब संतोष सुमन जब प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, इसके बाद बिहार में अब कयासों का दौर जारी है कि आखिर जीतन राम मांझी को इतना महत्व क्यों मिल रहा है। बीजेपी कहीं न कहीं दलित वोट बैंक के तौर पर जीतन राम मांझी को इस्तेमाल करना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 21% आबादी दलितों की है। 60 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां दलित वोट कहीं न कहीं सीधे तौर पर प्रभावित करता है और इसी को देखते हुए अब जीतन राम मांझी को ज्यादा तरजीह मिल रही है। हम पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, हम पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारा एनडीए के साथ गठबंधन होता है तो हम योगी आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम फिर देखेंगे क्या करना है। बीजेपी ने इस पर क्या कहा है? बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में एनडीए में जीतन राम मांझी मौजूद हैं और अगर उत्तर प्रदेश में वो हमारे साथ आते हैं तो हम जीतन राम मांझी का स्वागत करेंगे। तो इस तरीके से रामविलास पासवान के मौत के बाद जीतन राम मांझी कहीं न कहीं दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। और चिराग पासवान, जिन्होंने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ, इसको देखते हुए बीजेपी जीतन राम मांझी को अब कहीं न कहीं जरूरत से ज्यादा तरजीह दे रही है और इसकी प्रबल संभावना है कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और उनको अच्छी खासी सीटें भी मिल जाएं। जीतन राम मांझी तमाम विकल्पों को तैयार रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उन्हें फोन कर बधाई दी थी। तेज प्रताप यादव मिलने भी पहुंचे थे और उसके बाद तेज प्रताप ने आरजेडी में आने का ऑफर भी दे दिया। और इधर बीजेपी से भी के बारे में कहा था कि नरेंद्र भाई हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों से उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन रामायण की पंक्ति का उदाहरण दे बताया था कि अच्छा मित्र का काम होता है कि वो हमेशा सही सलाह दे और जब दोनों कुछ गलती करते हैं तो हम उजागर कर देते हैं। तो उनके बयानों से साफ स्पष्ट है कि चुनाव को देखते हुए वो अपने सारे विकल्पों को खोल कर रखना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है कि ये कयास चल रहा है, ये खबरें चल रही है कि जीतन राम मांझी को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।